प्रफुल्ल सर, ये जो एक तरह से वॉर चल रही है और जो ये स्थिति फिलहाल विकसित देशों की दिख रही है, इससे सर क्या समझ में आता है कि किस तरह से अब भारत को इस पर काम करने की जरूरत होगी क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी सामने आ चुकी है तो ये तो बहुत ही एक डराने वाला खुलासा है। आपको मैं ये आश्वासन देता हूं, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट की कॉलिंग मी ऑन ए प्रोग्राम, बट मैं आश्वासन देता हूं कि ये टेक्नोलॉजी ओवरग्राउंड वर्कर्स टेररिस्ट के हाथ में आएगी और इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जिसको कहते हैं आपके मानसिक स्थिति को कंट्रोल करना और उसको नियंत्रण में लाना और उसको कैपेसिटेट करना, आपको भ्रम पैदा करना, ये सारा का सारा खुशबू जी ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है ये, क्योंकि केमिकल वेपन्स को जो और जो प्रोटोकॉल था और बायोलॉजिकल वेपन के प्रोटोकॉल में कुछ खामियां रह गई थी, लूप होल्स, उन लूप होल का फायदा उठाया था। एक्सपेरिमेंट में ये अलाउड था इनका इस्तेमाल करना और इस लूप होल का फायदा उठाकर इन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। वैसे तो प्रोटोकॉल 1 और प्रोटोकॉल 2 और 1977 में इन लूप होल्स को कवर किया गया था, पर इसको नहीं कवर किया गया था और इसका फायदा उठा रहे हैं। और वैसे इसके ऊपर BZ के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। अमेरिका ने अपने ही सोल्जर्स के बारे कहा जाता है, इट इज एलिज, अपने ही सोल्जर्स में एक्सपेरिमेंट किए थे फिर लेट 50s अर्ली 60s में, और ये वियतनाम में इस्तेमाल करना चाहते थे। देखिए ऐसा है, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, टीयर गैस है, टीयर गैस लड़ाई में अलाउड नहीं है क्योंकि केमिकल वेपन है, पर आपकी पुलिस इस्तेमाल कर रही है। अब आप ऐसी कई और चीजों का देखिए, ये लूप होल्स में आते हैं और इसका इस्तेमाल अब हो सकता है। और जब टीयर गैस का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है, आपको पता क्या होता है, लोगों को बहुत ही नुकसान हो सकता है। पर कई जगह पे जिनीवा कन्वेंशन में भी लूप होल रह गए हैं, खामियां रह गई हैं, इसलिए आपके मानसिक कंट्रोल करना, अब आप देखेंगे लड़ाई के दौरान तो होगा ही, पर लड़ाई से पहले भी जब मैं जिसकी बात कर रहा हूं होगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा प्रकोप ओवरग्राउंड वर्कर्स का है, जिसको स्लीपर सेल्स कहते हैं। इनके हाथ में यह वेपन आया समझिए, और ये जब तक अब हमारी इंटेलिजेंस को बहुत तत्परता दिखानी पड़ेगी इनको चेकअप करने के लिए, इसकी एजुकेशन, इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम पैरामिलिट्री फोर्सेस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को देने पड़ेंगे कि ये असली चीज क्या है। ये सिर्फ टेलीविजन डिस्कशन पे नहीं लिमिट रह जाना चाहिए, इसका ट्रांसलेशन ग्राउंड पे होना चाहिए, तब आपकी बात बनेगी। ये बहुत ही और इसका पहले खुलासा हो चुका है, मेंटल इनकैपेसिटेटिंग वेपन्स के बारे में डिस्कशन हो चुकी है ह्यूमैनिटेरियन लॉज में। मैंने इसके एक्चुअली क्लास ली हुई है इनकैपेसिटेटिंग वेपन्स की, कि कैसे इनकैपेसिटेट कर सकते हैं। क्या ये जिनीवा कन्वेंशन ने बैन किया है? नहीं किया है। ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो खुशबू जी, आपको मैं बता देता हूं, ये बहुत ही घातक इस्तेमाल हो सकता है इसका। 340 ग्राम का जो क्लस्टर बॉम्ब की बात कर रहे हैं, वो एयरफोर्स भी यूज कर सकती है। अगर आपको कई कंट्रीज अपने ट्राइबल एरियाज को बॉम्ब कर रही हैं, इससे द्वारा कर रही हैं। कई कंट्रीज में अपने ट्राइबल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने अपने ट्राइब्स पे बॉम्बिंग की है, तो उन्होंने इस तरीके से कर सकते हैं। बर्मा में हुआ, म्यांमार में हुआ है, हर जगह हो रहा है। तो ये इसको अब इसको सारे कंट्रीज मिलके इसके ऊपर बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं, प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो बात हाथ से निकल जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मैं कहीं पढ़ भी रही थी ये कि जो चीन जैसा देश है सर, वो ऐसे हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे हथियार को विकसित करने की कोशिश में है जहां पर जो दुश्मन है उनको मारा नहीं जाएगा, उनको पैरालाइज कर दिया जाएगा, उनके दिमाग को कंट्रोल करने की जो सिस्टम है उस तरफ बढ़ा जा रहा है। मतलब आप देखिए सर कि किस तरीके से अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से ये देश कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एक तरह से खतरा है, जब यही सारी बातें आती है तो ये समझ में आता है कि कितना ज्यादा मिसयूज टेक्नोलॉजी का किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, और चीन क्यों नहीं करेगा। चीन देखिए, चीन की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, उसकी डॉक्ट्रिन बड़ी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अपने देश के हित में जो हो करो, वो करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे। जिन्होंने आपको देखा गलवान में क्या हालत की थी, आप कोई बिना राइफल के वो उन्होंने हमला कर दिया,
अब हमारे जवानों के ऊपर। देखिए, हमको एग्रेसिव पॉलिसी लानी पड़ेगी चीन जैसे देश को कंट्रोल में करने के लिए। चीन करके रहेगा, ये आप लिख के ले लीजिए मेरे से। और हमको क्या करना है, आप इसकी चिंता करिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए भारत को क्या करना चाहिए। मैं इसकी मेरे को ज्यादा फिक्र है। चीन तो कर रहा है और करेगा। चीन पाकिस्तान को भी देगा, और चीन ये टेक्नोलॉजी किसी को भी देगा जो उसके काम आएगा, बांग्लादेश को देगा। और मैं बताता हूं, एक बार बांग्लादेशियों के हाथ में आ जाएगा, आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। ये होगा। फिर हम क्या करेंगे, हमें यह देखना है कि हमारा क्या अगला स्टेप होना चाहिए। हमारे पार्लियामेंट में क्वेश्चन कब रेज होगा, कब ये बात इसकी डिस्कशन होगी, कब इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। क्या हमारी पूरी ट्रेनिंग, और यहां तक कि अब आपको सिविल डिफेंस को भी इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई के दौरान आपके सिविलियंस को संभालने वाले सिविल डिफेंस होते हैं, वो उनको बताना पड़ेगा। आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल में स्पेशल वार्ड्स खोलने पड़ेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। अब जो लाल किले के सामने भी हुआ था पिछले 2 हफ्ते पहले, इस वेपन का यूज किया होता तो क्या उनको, किसको चिंता है इस बात की? कोई रोक नहीं सकता उनको, वो तो कर देते। पर शुक्र है उनके हाथ में नहीं आया। अभी भी देर नहीं हुई है, हमको इसके ऊपर एकदम से जाग जाना चाहिए। मैं आपके चैनल की सराहना करता हूं कि ये पॉइंट आप लेके आए हो, नहीं तो लोग ऐसे सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं। तो ये आपको बहुत, हमें इसके ऊपर और डिस्कशंस करने चाहिए, और इसके ऊपर स्पेशल अपने अपने वकीलों को, जुडिशरी को, उनको भी अवगत कराना चाहिए कि ऐसी चीजें हो रही हैं, कुछ सोचिए इसके बारे में। जी बिल्कुल सर। और मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी भी जुड़ गए हमारे साथ, भू राजनीतिक सामरिक रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सुधाकर जी, देखिए सर से हम प्रफुल्ल सर से यही डिस्कस कर रहे थे कि कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का मिसयूज जो है वो करना आता है इन देशों को, क्योंकि अब देखिए ये तो समझ में आ गया है कुछ देशों को कि हमारे पास सब कुछ है, मतलब भारत जैसे देश जो है और भी एक दो जो विकसित से विकासशील से विकसित बनने की राह में जो है वो अपने रक्षा तंत्र को मजबूत कर रहे हैं, वो खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो अब उन्होंने ये एक नया तरीका निकाला है कि भाई ऐसा करो कि दुश्मन को पैरालाइज कर दो, ऐसा करो कि दुश्मन के दिमाग को ही खत्म कर दो, तो वो युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा? नमस्कार खुशबू जी, आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया, और मेरे डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट साहब को बधाई देता हूं। ही डिजर्व्स टू हैव द लास्ट से ऑन एनी सब्जेक्ट, ही इज एन अथॉरिटी एंड आई हैव हाईएस्ट ऑफ रिगार्ड्स फॉर हिम। थैंक यू सर। कहाँ से शुरू करें? जो बात आपने छेड़ा है, ये आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ इंडिया न्यूज़ को कि ये आपने कम से कम बेटर लेट देन नेवर, जैसे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब ने काफ़ी अच्छी तरीके से व्याख्या किए हैं कि ये बहुत अर्जेंट है। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, शायद हमारे व्यूअर्स को समझ में नहीं आया होगा। ये हाल ही दिल्ली ब्लास्ट के साथ जुड़ा हुआ जो केमिकल निकला है कैस्टर ऑयल से, राइसिन, शायद लोगों को पता नहीं होगा। राइसिन को अगर आप एरेसोल, एक तो तरीका है खाने के साथ मिला के या उसका जिस फॉर्म में है उस तरह यूज़ करो, लेकिन ज़्यादा अगर दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, एरियल प्लेटफॉर्म ड्रोन के जरिए से, अगर आप दिल्ली जैसा सिटी जहाँ पे मान लीजिए कितना होगा पॉपुलेशन, 2 करोड़ 2.5 करोड़ होंगे, तो पूरा दिल्ली सिटी को अगर कवर नहीं कर पा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत भी कवर करते हैं 1/4 एरिया, तो एरेसोल के जरिए से 5 मिलियन यानी कि 50 लाख की लोगों की डेथ चंद एक सेकंड में हो सकता है। ये उसकी काबिलियत है राइसिन। शुक्र है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ लिया है सही टाइम पे। एक और उदाहरण देता हूं ताकि हमारे जो व्यूअर्स है उसको समझ में आ जाएगा। 2022 को रशिया ने इसको यूज किया था चेचन रिबेल्स, चेचन के जो टेररिस्ट हैं या मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ 120 लोगों की काफी लोगों का देहांत की खबर आया था, और 120 होस्टेजेस पकड़े गए थे। उनको छुड़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया था 2002 होस्टेज क्राइसिस जो हुआ था चेचन मिलिटेंट के साथ। तीसरा एग्जांपल यहीं पे मैं देना चाहता हूं कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि भारत में कुछ नहीं हुआ है, भारत में बहुत कुछ है, हमें पता नहीं है। तो ओपन चैनल में आपके मीडियम के थ्रू इसको खुलासा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन भारत कोई भी चीज में आज के दिन में
पीछे नहीं रहा है। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज में हम कोई की चीजों में बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन चंद एक चीजों में आगे जाने की जरूरत है, जैसे कि ये एक आपने उठाया, इससे आप बिल्कुल सही पॉइंट कह रहे हैं। इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु होता है डिसीजन मेकिंग। ये एक ऐसा चीज है, फियर यानी कि भय, और मेमोरी लॉस, बिहेवियरल पैटर्न, और आपका जो फौज में क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, एंटिसिपेट, दुश्मन कहाँ पे हमला करेगा, कैसे करेगा, ठीक है कि नहीं, इसको एंटिसिपेट करना हमें ट्रेनिंग मिलता है। साहब प्रफुल्ल बख्शी साहब और हमारा ट्रेनिंग जैसे एक जैसा है। एक लीडर को लीडर माना जाता है जो वो अंदाज लगा सकता है कि ये होने वाला है, ताकि उसको रोकथाम के खिलाफ वो एक्शन ले सकता है। उसी को जो नाकामयाब करने में चंद एक केमिकल को यूज करते हैं। और ये जैसे कि उन्होंने राइट कंट्रोल के बारे में बताया, हिंदुस्तान सिग्नेटरी है, लेकिन साथ ही इनके ऊपर रिसर्च, मेरा अंदाज यही कह रहा है कि हम रिसर्च करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि ये जो पैंडेमिक था, पैंडेमिक क्या था, पैंडेमिक की इस किस्म की, ये जो कोविड-19 की बात कर रहे हैं, ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर था। ये इसी के माध्यम के जरिए से उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये ऐसा ना हो कि अभी सुनने मिला कि पेशावर के पास एक लैब है, चाइना और पाकिस्तान में खुले हैं, ऐसा छोटे छोटे इंजीनियर्ड मच्छर बना रहे हैं। वो मच्छर को ट्रॉपिकल एरिया में, जैसे दिल्ली जैसा शहर है, दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, चेन्नई हो गया, जहां पे ट्रॉपिकल ह्यूमिडिटी हाई होना चाहिए, वहां पे लाके वो मास सीए में छोड़ेंगे। और ये डेंगी का जो बीमारी है, इसी मच्छर के जरिए से इंजेक्ट किया जाएगा। वो भी एक किस्म का एक वॉरफेयर। लास्ट पॉइंट यहीं पे खुशबू जी कहना चाहता हूं कि 2040 तक, 2040 तक नाटो फोर्सेस ने एक नया हथियार शुरू किया है रिसर्च करने में, और उसको अपनाना शुरू किए हैं। नाटो फोर्सेस के साथ यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, और इनके साथ जो नॉन नाटो एलाई है जैसे जापान, कोरिया, ये भी स्टार्ट कर दिए हैं। उसको बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ न्यूरोसाइंस। वेपनाइजेशन ऑफ न्यूरोसाइंस जो है, बेसिकली उसको बोलते हैं ह्यूमन माइंड को हैक करता है, काटता है, तोड़ता है। यानी कि एक जवान कल आने वाले समय में युद्ध की वातावरण और इकोसिस्टम ऐसा बदलते जा रहा है। सीनियर कमांडर जब हुक्म देगा तो जवान वो हुक्म को आउटराइटली, जो ब्लाइंडली फॉलो करता था, वो नहीं करेगा। उसको एक बार, दो बार, तीन बार उसको रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आर्मी या आर्म फोर्सेस का जो एक बुनियादी मिलिट्री साइंस का सिखलाई है, इसके बरखिलाफ हो जाता है, तो लड़ाई में एक दंगा सृष्टि होने का काफी खतरा रहता है। ये भी एक नए किस्म की लड़ाई, इस किस्म की सोच बिल्कुल। और ये अब इसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, और अब देखना ये होगा कि भारत किस तरीके से इसके लिए तैयारी करता है। सर, प्रफुल्ल बख्शी सर, वैसे समय की कमी है, लेकिन सर ठीक है, अगर छोटे में सर आप इसको वाइंड अप कर पाए। जी, मैं कहता हूँ जनरल सुधाकर ने एब्सोल्युटली करेक्ट बोला। मैं ये बता रहा हूँ कि ये वेपन सिस्टम्स को